और ये हमारे देश की प्राचीन परंपरा थी। हमारे देश की प्राचीन हमारी माँ बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी, उसे कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं जानती थी। तो सायंकाल जब भोजन का समय होता था तो अच्छा, गांव में तो 2 समय रोटी, इसके अलावा तो कुछ और होता नहीं था। मुश्किल पड़ता था कि कब चूल्हा जले और कब रोटी मिले। तो जब हम अपनी अपनी थाली वाली लेके आ जाते थे तो जो भी भाई बहन थे वो कहते पहले प्रार्थना बोलो। अगर प्रार्थना के नाम पर हम कोई अपनी किताब की ही कविता सुनाए तो अभी उसको मालूम नहीं था प्रार्थना क्या होती, लेकिन वो इतनी जिद करती थी कि जब तक हम प्रार्थना गा नहीं लेते थे तब तक रोटी देती नहीं थी। इस देश की बिना पढ़ी लिखी माताओं को भी ये ज्ञान था कि सायंकाल अगर दिन में समय नहीं मिलता है तो प्रातःकाल भगवान को प्रणाम करो, और सायंकाल जब दोनों समय मिलते हैं तो बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करो। संध्या के समय देवी और देवता गलियों में विचरण करते हैं संध्या के समय। इसलिए आपने देखा होगा पुरानी जो माताएं हैं वो दिन छिपे के समय द्वार बंद नहीं करने देती। दोनों समय मिले दरवाजा खोलो, दोनों समय मिले दीपक जलाओ। अब लाइट है तो स्विच ऑन करो। क्यों? क्योंकि देवता गलियों में विचरण करते थे और जिसके द्वार दरवाजे खुले मिलते थे, जिसके भीतर आंगन में उजाला दिखाई देता था और जिसके आंगन में बैठकर परिवार के लोग कीर्तन करते सुनाई पड़ते थे, देवता लक्ष्मी जी उसी घर में वास करने लग जाती थी, उसी में आया कर। सायंकाल लक्ष्मी नारायण विचरण किया करते हैं। अब कीर्तन तो समाप्त हो गया, इसलिए कलह प्रारंभ होगी, करना तो कुछ कुछ पड़ेगा। क्योंकि माताएं भी दिन भर तो तुम्हें मौका मिलता नहीं है और न मौका देते हो, बहुत व्यस्त है, पहले वकील साहब के यहाँ जाना है, ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, तो वो भी दिन भर तैयार बैठी रहती है, बेटा शाम को तो लौटेगा। फिर वो शाम को खबर लेते। कीर्तन चाहिए, भगवत चर्चा चाहिए।